कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी पूरा ध्यान पूर्वक सुने। धन्यवाद। उज्जैन के पावन महाकाल क्षेत्र से कुछ दूरी पर क्षिप्रा नदी के एक एकांत तट पर भस्मेश्वर नाम का एक अति प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर चारों ओर से शमशान की भूमि और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की विशेषता ये थी कि यहाँ स्थापित शिवलिंग पूरी तरह से जलती हुई चिताओं की शांत भस्म प्राप्त से निर्मित था। इस निर्जन और डरावने स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति रहता था, सदानंद। सदानंद कोई विद्वान पंडित या सन्यासी नहीं थे। वे एक अत्यंत सीधे साधे, समाज से बहिष्कृत डोम शमशान के सेवक थे, जिनका काम चिताओं को मुखाग्नि देना और शमशान की देखभाल करना था। दुनिया उन्हें अछूत और अमंगल मानती थी, इसलिए वे कभी गांव के भीतर नहीं जाते थे। लेकिन सदानंद के भीतर शिव भक्ति की एक ऐसी दिव्य अग्नि जलती थी, जिसकी तुलना किसी तपस्वी से भी नहीं की जा सकती थी। सदानंद का एक ही नियम था, जब भी कोई चिता शांत होती, वे उसकी पवित्र भस्म को बड़े आदर से समेटते, उसे गंगाजल से शुद्ध करते और आधी रात को उस भस्म से महादेव की शिवलिंग का अद्भुत श्रृंगार करते थे। वे रोते हुए महादेव से कहते, हे श्मशानवासी, संसार मुझे अपवित्र समझकर दूर रखता है, पर आप तो स्वयं भस्मधारी हैं। मेरे पास आपके लिए इस राख के अलावा और कोई उपहार नहीं है। एक बार उज्जैन के राजदरबार के मुख्य राज पुरोहित गोविंद शास्त्री अपने शिष्यों के साथ क्षिप्रा नदी में स्नान करने आए। वे शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे और अपनी जाति तथा शुद्धता पर उन्हें बहुत बड़ा अहंकार था। जब उन्होंने देखा कि एक अछूत डोम शमशान की राख लेकर महादेव की शिवलिंग पर लेप कर रहा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। गोविंद शास्त्री ने चिल्लाकर कहा, ठहर जा मूर्ख, अपवित्र जीव, तू इस परम पावन शिवलिंग को मरे हुए लोगों की राख से दूषित कर रहा है। शास्त्रों के अनुसार शमशान की भस्म केवल अघोरियों के लिए है, और तू एक साधारण डोम होकर इस देवस्थान को अपवित्र कर रहा है। आज से तेरा इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना भी निषिद्ध है। सदानंद ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें झुकाकर कहा, शास्त्री जी, महादेव तो स्वयं काल के स्वामी हैं। वे तो शमशान में ही निवास करते हैं। ये भस्म तो जीवन का अंतिम सत्य है, फिर यह अपवित्र कैसे हुई? परंतु शास्त्री जी के अहंकार के सामने सदानंद की यह सरल बात टिक नहीं सकी। सैनिकों ने सदानंद को पीटकर शमशान के सबसे दूर कोने में फेंक दिया। शास्त्री जी ने मंदिर को 100 घड़े गंगाजल से धोया और चंदन तथा सुगंधित फूलों से महादेव का एक भव्य राजसी श्रृंगार किया। उसी रात उज्जैन के राजा के इकलौते पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। रोते बिलखते राजा और राजपुरोहित गोविंद शास्त्री राजकुमार के शव को अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान घाट पर लेकर आए। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़े, चिता को मुखाग्नि दी गई। लेकिन जैसे ही चिता की अग्नि तेज हुई, अचानक शमशान के मध्य में स्थित भस्मेश्वर मंदिर का शिवलिंग तेजी से तपने लगा। चंदन का लेप सूखकर गिर गया और फूल जलकर राख होने लगे। शिवलिंग से एक असहनीय गर्मी निकलने लगी, मानो साक्षात रुद्र का तीसरा नेत्र खुलने वाला हो। गोविंद शास्त्री घबरा गए। उन्होंने शीतलता प्रदान करने वाले कई मंत्र पढ़े, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया, लेकिन शिवलिंग की गर्मी बढ़ती ही गई। ऐसा लग रहा था कि उस आग से पूरा शमशान और गांव भस्म हो जाएगा। शास्त्री जी समझ गए कि महादेव अत्यंत क्रोधित हैं, पर वे कारण नहीं जान पा रहे थे। तभी शमशान के उस अंधेरे कोने से, जहां सदानंद पड़े थे, एक करुण पुकार गूंजी। सदानंद भूल चुके थे कि उन्हें अपमानित किया गया था। उन्हें तो बस अपने बाबा का कष्ट दिख रहा था। वे रेंगते हुए घायल अवस्था में ही मंदिर की ओर बढ़े। उनके हाथों में उसी चिता की थोड़ी सी गर्म भस्म थी। गोविंद शास्त्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सदानंद बिना डरे सीधे शिवलिंग के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए कहा, हे नीलकंठ, हे आशुतोष, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दें, पर अपनी सृष्टि को इस तरह मत जलाएं। शांत हो जाए मेरे भोलेनाथ। सदानंद ने वह शमशान की भस्म जैसे ही शिवलिंग पर अर्पित की, एक चमत्कारी घटना घटी। वह तपता हुआ शिवलिंग एक क्षण में पूरी तरह शांत और शीतल हो गया। उस भस्म के स्पर्श से पूरी गुफा में एक दिव्य अलौकिक नीली रोशनी फैल गई, और उस रोशनी के बीच जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए साक्षात महाकाल सदाशिव प्रकट हो गए। उनके पूरे शरीर पर वही भस्म लिपटी हुई थी जो सदानंद ने चढ़ाई थी। ये देखकर राजा और गोविंद शास्त्री थर-थर कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। शास्त्री जी ने कांपते होठों से पूछा, प्रभु,
मेरे महंगे चंदन और सुगंधित फूलों को छोड़कर आपने इस अछूत की शमशान वाली भस्म को क्यों स्वीकार किया? महादेव ने अत्यंत गंभीर और करुणामय स्वर में कहा, गोविंद शास्त्री, तुम जिसे राजसी वैभव कहते हो वह मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है, और यह भस्म जिसे तुम अपवित्र कहते हो वह संसार का सबसे बड़ा सत्य है। राजा हो या रंक, अंत में सबको इसी भस्म में मिलना है। सदानंद मुझे चंदन नहीं बल्कि इंसानी अहंकार के मिटने का सत्य अर्पित करता है। इसके इस निश्चल भाव में जो पवित्रता है वह तुम्हारे 100 घड़े गंगाजल में भी नहीं है। ईश्वर जातियों और वस्त्रों को नहीं, केवल आत्मा के समर्पण को देखता है। महादेव ने आगे बढ़कर सदानंद के सिर पर अपना हाथ रखा, जिससे उनके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद महादेव ने अपना त्रिशूल उस जलती हुई राजकुमार की चिता की ओर घुमाया। चिता की अग्नि तुरंत शांत हो गई और राजकुमार जीवित होकर उठ बैठा। ये देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गोविंद शास्त्री का सारा धार्मिक अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने सदानंद के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोले, मुझे क्षमा कर दो भाई, आज तुमने मुझे सिखाया कि महादेव के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद से उस मंदिर का नाम परम भस्मेश्वर धाम पड़ा। गोविंद शास्त्री ने सदानंद को उस मंदिर का मुख्य प्रधान सेवक घोषित किया। ये कहानी आर्यावर्त के इतिहास में अमर हो गई, जो आज भी हर मनुष्य को ये याद दिलाती है कि महादेव को वैभव या जाति से नहीं जीता जा सकता। वे तो केवल उस भक्त के वश में होते हैं जो अपने भीतर के मैं अहंकार को जलाकर भस्म कर देता है। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और परम भस्मेश्वर धाम की महिमा उज्जैन की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में गूंजने लगी। सदानंद और गोविंद शास्त्री मिलकर उस पवित्र स्थान की सेवा करते थे। शास्त्री जी का अहंकार पूरी तरह गल चुका था। वे अब शमशान के हर सेवक का आदर करते और सदानंद के मुख से निकलने वाले शिव वचनों को अपनी डायरी में नोट करते थे। सदानंद बूढ़े हो चले थे, पर उनकी आंखों में महाकाल के प्रति वही बाल सुलभ आत्मीयता थी। एक दिन उस शांत शमशान भूमि पर एक अनोखा दल पहुंचा। वे कोई साधारण तीर्थयात्री नहीं थे, बल्कि पड़ोसी राज्य के बहुत बड़े कापालिक अघोरी कालभैरवानंद और उनके उग्र शिष्य थे। कालभैरवानंद ने वर्षों तक कठिन और तामसिक साधनाएं की थीं। वे एक ऐसी तांत्रिक शक्ति पाना चाहते थे जिससे वे अजय हो जाएं, और इसके लिए उन्हें एक ऐसे शिवलिंग की आवश्यकता थी जो साक्षात महाकाल के जागृत अंश से युक्त हो। कालभैरवानंद ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने सदानंद को एक साधारण डोम के वेश में भस्म तैयार करते देखा। अघोरी ने अपनी भारी आवाज में कहा, वृद्ध, मैंने सुना है कि यह भस्मेश्वर शिवलिंग साक्षात महाकाल की करुणा से जागृत है। इस पर चढ़ने वाली भस्म चमत्कारी रूप से मृत को भी जीवित कर सकती है। मुझे ये शिवलिंग चाहिए। मैं इसे यहाँ से उखाड़कर अपनी गुप्त साधना स्थली पर ले जाऊंगा। गोविंद शास्त्री ने आगे बढ़कर साहस के साथ कहा, कापालिक देव, यह महादेव का धाम है, आपकी सिद्धियों की प्रयोगशाला नहीं। इसे यहाँ से कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। कालभैरवानंद अट्टहास कर हंसे, पंडित, तुम मंत्र जानते हो, तंत्र नहीं। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी कोई विधि काम नहीं आएगी। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे तांत्रिक मंत्रों से शिवलिंग के चारों ओर एक घेरा बना दे ताकि कोई उसके निकट न जा सके। सदानंद चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने बहुत विनीत भाव से कहा, महाराज, महादेव किसी की जागीर नहीं है। वे तो शमशान की इस राख में भी हैं और आपके भीतर भी। इन्हें बांधने का प्रयास मत कीजिए। पर तांत्रिक अपनी शक्तियों के मद में अंधा था। उसने अपनी तांत्रिक छड़ी से शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही कालभैरवानंद ने शिवलिंग की ओर कदम बढ़ाया, सदानंद ने कोई युद्ध नहीं किया, न ही कोई प्रतिशोध लिया। वे शमशान के जलते हुए एक कोने में गए, जहां एक ताजी चिता शांत हो रही थी। उन्होंने वहां घुटने टेक दिए और उस पवित्र भस्म को अपनी अंजलि में भरकर आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन कहा, हे कालों के काल, ये संसार आपकी शक्ति को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ प्रभु, आप ही अपने इस स्वरूप की रक्षा करें। उधर मंदिर के भीतर कालभैरवानंद ने जैसे ही अपनी तांत्रिक छड़ी शिवलिंग से छुआई, एक भयानक गर्जना हुई। शिवलिंग से कोई प्रकाश नहीं निकला, बल्कि पूरी शमशान भूमि की राख हवा में उड़ने लगी। एक ऐसा चक्रवात उठा जिसने पूरे मंदिर को घेर लिया। तांत्रिक ने देखा कि भस्मेश्वर शिवलिंग से भस्म की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। वे लहरें धीरे धीरे एक विशाल विकराल की आकृति में बदलने लगीं।
शमशान की सारी शांत चिताएं अचानक तीव्र अग्नि के साथ धधक उठी। कालभैरवानंद के शिष्य डरकर भागने लगे। तांत्रिक ने अपने सारे मारण और मोहन मंत्र पढ़े, लेकिन महाकाल के उस भस्म स्वरूप के सामने तंत्र की हर शक्ति निष्फल हो गई। तांत्रिक की वह जादुई छड़ी जलकर राख हो गई और उसके शरीर में एक तीव्र जलन होने लगी, मानो वह स्वयं चिता की आग में जल रहा हो। अपनी जान संकट में देख कालभैरवानंद का सारा तांत्रिक दम टूट गया। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, महाकाल मुझे क्षमा करें। तभी सदानंद अपनी अंजलि में भस्म लिए चक्रवात के बीच से चलते हुए मंदिर के भीतर आए। विस्मय की बात यह थी कि उस भयानक तूफान में भी सदानंद के शरीर पर राख की एक अतिरिक्त बूंद भी नहीं गिरी थी। वे पूरी तरह सुरक्षित थे। सदानंद ने आगे बढ़कर वह पवित्र भस्म कालभैरवानंद के मस्तक और छाती पर लगा दी। भस्म का स्पर्श होते ही तांत्रिक के शरीर की जलन तुरंत शांत हो गई। हवा में उड़ती हुई राख वापस जमीन पर बैठ गई और मंदिर का वातावरण फिर से अत्यंत शीतल और शांत हो गया। कालभैरवानंद सदानंद के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, महात्मा, मुझे समझ आ गया। मैं शक्तियों को सिद्ध करके ईश्वर पर अधिकार जमाना चाहता था, जबकि आपने सब कुछ छोड़कर स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया है। असली तंत्र तो समर्पण है, जो मैंने आज आपकी भक्ति में देखा। सदानंद ने उन्हें उठाया और शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, सिद्धियां मनुष्य को बांधती हैं, लेकिन शिव की भक्ति मुक्त करती है। इस भस्म को देखिए, ये सिखाती है कि अंत में सब कुछ राख होना है। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो अहंकार किस बात का। कालभैरवानंद ने उस दिन से अपनी तामसिक साधनाएं छोड़ दी। वे अपनी तंत्र विद्या का उपयोग लोगों के कष्टों और बीमारियों को दूर करने में करने लगे और सदानंद के साथ उसी शमशान भूमि में रहकर भस्मेश्वर महादेव के सेवक बन गए। ये कहानी यह संदेश देती है कि संसार की कोई भी तांत्रिक या सांसारिक शक्ति ईश्वर की निश्चल भक्ति को परास्त नहीं कर सकती। परम भस्मेश्वर धाम आज भी यह गवाही देता है कि जहां मनुष्य का अहंकार जलकर भस्म हो जाता है, वहीं से साक्षात शिव की करुणा का प्राकट्य होता है। वर्षों का समय एक नदी की भांति बहता रहा और परम भस्मेश्वर धाम अब केवल तंत्र और शास्त्र के मिलन का स्थान नहीं रहा, बल्कि वह पूरे आर्यावर्त के लिए परम वैराग्य और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। सदानंद अब अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर थे। उनकी काया अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, परंतु उनके मुख पर महाकाल की वही चिरंतन मुस्कान और आंखों में असीम करुणा का सागर वैसे ही लहरा रहा था। गोविंद शास्त्री और पूर्व तांत्रिक कालभैरवानंद अब उनके साये की तरह रहते थे और शमशान की मर्यादा तथा मंदिर की पवित्रता की रक्षा करते थे। एक शाम जब क्षिप्रा नदी के तट पर सूर्य अपनी अंतिम लालिमा बिखेर रहा था और शमशान में चिताओं का धुआं आकाश की ओर उठ रहा था, तब मंदिर के प्रांगण में एक अत्यंत अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। गांव के बाहर से माधवी नाम की एक 9 वर्ष की छोटी अनाथ बालिका दौड़ती हुई आई। माधवी बचपन से ही कुष्ठ रोग लेप्रेसी से पीड़ित थी, जिसके कारण समाज ने उसे दुत्कार दिया था। उसके हाथों और पैरों से रक्त बह रहा था और वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसके पीछे गांव के कुछ लोग लाठियां लेकर दौड़ रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस अशुद्ध और रोगी बालिका के शमशान में आने से वहां की आत्माएं रुष्ट हो जाएंगी और गांव पर भारी विपत्ति आ जाएगी। माधवी भागती हुई सीधे भस्मेश्वर शिवलिंग के सम्मुख आकर गिर पड़ी। उसने रोते हुए अपने कांपते हाथों से शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, लेकिन तभी गांव के मुखिया ने चिल्लाकर कहा, ठहर जा लड़की, उस पवित्र शिवलिंग को मत छूना। तू पहले से ही श्रापित है, तेरे स्पर्श से हमारे भस्मेश्वर बाबा अपवित्र हो जाएंगे। गोविंद शास्त्री और कालभैरवानंद ने उन ग्रामीणों को रोकने का प्रयास किया, पर वे सब क्रोध में थे। तभी मंदिर के भीतर से वृद्ध सदानंद लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आए। उन्होंने उस लहूलुहान कांपती हुई बच्ची को देखा। सदानंद के भीतर का शिव भाव जाग उठा। वे भूल गए कि वे बूढ़े और कमजोर हैं। वे सीधे उस बच्ची के पास गए और बिना किसी संकोच के समाज के सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस कुष्ठ रोगी बालिका को अपनी दोनों बाहों में भरकर अपनी छाती से लगा लिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। मुखिया ने कहा, सदानंद जी, यह आपने क्या किया? एक अशुद्ध रोगी को गले लगा लिया। अब आप भी अपवित्र हो गए। सदानंद ने अपनी शांत और गंभीर वाणी में कहा, मुखिया जी, जो संसार में सबसे असहाय है, सबसे दुखी है, वही तो मेरे महादेव का सबसे प्रिय रूप है। यदि इस बच्ची के भीतर बैठे शिव रो रहे हैं, तो पत्थरों की पूजा करने का क्या लाभ? सदानंद ने माधवी को शिवलिंग के पास बिठाया। उन्होंने पास ही शांत हो चुकी एक चिता की ठंडी पवित्र भस्म उठाए।
उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन महाकाल से प्रार्थना की, हे वैद्यनाथ, हे नीलकंठ, आपने संसार का सारा विष पीकर उसे जीवन दिया था, इस अबोध बच्ची के इस शारीरिक विष को भी हर लीजिए प्रभु। सदानंद ने वह शमशान की भस्म बहुत धीरे से माधवी के घावों पर लगाना शुरू किया। जैसे ही वह भस्म माधवी के अंगों से छुई, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति की चेतना को हिलाकर रख दिया। स्फटिक और भस्म से बने उस प्राचीन शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत तीव्र, शीतल और नीले रंग की दिव्य तरंगे निकलने लगी। वे तरंगे सीधे माधवी के शरीर में समा गईं। देखते ही देखते माधवी के शरीर के सारे घाव, सारा कुष्ठ रोग एक क्षण में ऐसे गायब हो गया मानो कभी था ही नहीं। उसकी त्वचा कंचन सोने जैसी चमकने लगी और उसका चेहरा एक साक्षात देवी की भांति तेजस्वी हो गया। उसी क्षण हवा में मंजीरों और डमरू की ध्वनि गूंज उठी और शिवलिंग के ऊपर साक्षात वैद्यनाथ महादेव का एक सौम्य रूप प्रकट हुआ, जिनके हाथों में अमृत का कलश था। गांव के लोग, मुखिया और सभी दरबारी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। महादेव ने सदानंद की ओर देखा और अत्यंत वात्सल्य भरे स्वर में कहा, सदानंद, संसार मुझे केवल शमशान की राख और मृत्यु का देवता समझता है, पर वे नहीं जानते कि मैं ही जीवन हूँ और मैं ही आरोग्य हूँ। गोविंद शास्त्री ने शास्त्रों को समझा, कालभैरवानंद ने तंत्र को समझा, पर तुमने मेरे सबसे प्रिय तत्व करुणा को समझा है। जब तुमने इस असहाय बच्ची को गले लगाया, तब तुमने साक्षात मुझे अपने गले से लगाया था। जहाँ जीवों के प्रति ऐसी निश्चल दया होती है, वहीं मेरा साक्षात वास होता है। महादेव ने सदानंद की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सदानंद समझ गए कि उनके जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका था। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवलिंग के सामने आखिरी बार अपना सिर झुकाया। उनकी देह से एक असीम सुनहरी ज्योति निकली और सीधे महादेव के हृदय में समा गई। सदानंद ने अपना भौतिक शरीर वहीं त्याग दिया और सदा के लिए शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद पूरे शमशान में शोक नहीं, बल्कि एक असीम दिव्य शांति का अनुभव हो रहा था। वह बालिका माधवी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और उसकी आंखों में सदानंद के प्रति अगाध श्रद्धा थी। गोविंद शास्त्री और कालभैरवानंद ने भारी मन से परंतु परम आदर के साथ सदानंद की देह का अंतिम संस्कार उसी क्षिप्रा नदी के तट पर किया। माधवी ने उसी दिन से संसार का त्याग कर दिया और सदानंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उस मंदिर की अगली प्रधान सेविका बनी। परम भस्मेश्वर धाम की यह गाथा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो आने वाली सदियों तक मानव जाति को ये याद दिलाती रही कि महादेव को ऊंचे पदों, जातियों या कठिन अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।